तो एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है टेंशन लोग से कह रहा होता है रेस्टोरेंट में ऐसा कुछ हो गया, सिर्फ तुम लोग देख रहे थे, किसी ने भी मदद नहीं की। दिखाते हैं वो लेडी कह रही होती है ऐसा नहीं है कि हम कुछ करना नहीं चाहते थे, वो दोनों आदमी इस इलाके के इनफेमस गुंडे हैं, मैंने सुना है कि वो किसी गैंग से हैं और हम उन्हें कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर सकते। दिखाते हैं टेंशन कह रहा होता है क्या वो इस इलाके के इनफेमस गुंडे हैं, मुझे बताओ कि वो आमतौर पर कहाँ दिखाई देते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों चलते हुए जा रहे होते हैं और उनमें से एक कह रहा होता है हम तो आज बहुत ज़्यादा अनलकी रहे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमें एक पागल लड़की से भागना पड़ा, लेकिन वो छोटे बालों वाली लड़की बहुत ही जज नहीं थी, वो मेरे टाइप की है और वो मुझे मेरे पहले प्यार की तरह लग रही थी। दिखा दो उसके साथ वाला बंदा कह रहा होता है मैंने देखा कि उसने जो यूनिफॉर्म पहनी थी ना वो नंबर 5 हाई की है, अगर तुम उसे पसंद करते हो तो मैं उसे तुम्हारे साथ सेटल कर दूंगा अगली बार जब वो अकेली होगी। और फिर तभी यहाँ पे तेंश आ जाता है और कह रहा होता है आगे बढ़ो, बोलो बोलो जब वो अकेली होगी तुम क्या करोगे। दिखाते हैं सुन के वो दोनों बंदे पीछे मुड़ के देखते हैं और कह रहे होते हैं कौन है, और फिर हमें पता चलता है ये तेंशा ही होता है। दिखाते तेंशा को देख के उनमें से एक बंदा उससे कह रहा होता है बच्चे क्या तुम जानते हो उस बेबी को जिसका नाम मैं है। दिखाते हैं तेंशा उसे बोलता है वो मेरी क्लासमेट है। दिखाते हैं वो बंदा उससे कहता है क्या क्लासमेट, तो इसके बारे में क्या ख्याल रहेगा बच्चे, मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम अपने क्लासमेट को हमारे साथ डिनर करने के लिए इनवाइट करो, बदले में हम तुमको हमारा लेकी बना लेंगे, कैसा रहेगा। दिखाते हैं वो दूसरा बंदा कहता है अगर तुम हमको मना करने की हिम्मत करते हो तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा। दिखाते तेंशा उनसे कहता है मैं भी कुछ सजेस्ट करना चाहूँगा, मुझे बताओ कि झिंझू के साथ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है, बदले में मैं तुम्हें थोड़ा होल्ड बैक कर दूंगा। दिखाते हैं वो दोनों ये सुन के कंफ्यूज होते हैं, बोल रहे होते हैं क्या झिंझू, और फिर दिखाते हैं तेंशा उनको फटाक से पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और वो लोग कह रहे होते हैं बच्चे हमें नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। दिखाते हैं तेंशा उसे पंच मार देता है और कह रहा होता है अब नाटक करना बंद करो। दिखाते हैं वो दूसरा बंदा तेंशा को पंच करने के लिए आगे बढ़ता है और कह रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मारने की। दिखाते तेंशा उसके पंच से बच जाता है और कहता है अब जबकि तुम मुझे बताने को तैयार नहीं हो तो मैं जब तक तुम्हें पीड़ूंगा जब तक कि तुम मुझे बता नहीं देते। और ऐसा कहने के बाद तेंशा उसे एक जोरदार पंच मारता है और फिर 2 पंच और मारता है और तीसरे वाले पंच से तो वो नॉक ही हो जाता है। दिखाते हैं ये देख के वो दूसरा वाला बंदा बुरी तरह से डर जाता है और फिर दिखाते तेंशा उससे कहता है कि अब तुम मुझे बताना चाहोगे। दिखाते वो बंदा कहता है बॉस आप हमसे क्या कहना चाहते हैं, झिंझू कौन है, हम इस पर्सन को बिल्कुल ही नहीं जानते। तेंशा कहता है तुम उसे नहीं जानते, वो जापानीज रेस्टोरेंट में 2 स्टूडेंट थे उनमें से एक के लंबे बाल थे। दिखाते हैं सुनने के बाद बंदा कहता है क्या वो लंबे बाल वाली है, हमने सोचा था कि वो बहुत सुंदर लग रही है लेकिन हम उसे बिल्कुल भी नहीं जानते। दिखाते हैं उसके बाद सुनकर तेंशा सोच रहा होता है तो ये दोनों झिंझू के आदमी नहीं है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उन लड़कियों के पास वापस पहुँच जाता है। दिखाते हैं मैं उससे पूछ रही होती है चेंज तुम कहाँ चले गए थे। दिखाते हैं जो तेंशा है वो कह रहा होता है अचानक से मेरा पेट में तो कुछ गड़बड़ हो गई थी तो मुझे वॉशरूम जाना पड़ा। और फिर दिखाते हैं मैं उसे कहती है क्या तुम उन 2 आदमियों के पीछे गए थे। तेंशा कहता है बिल्कुल भी नहीं, वो लोग तो अडल्ट हैं और मेरे जैसा स्टूडेंट उनसे कैसे लड़ सकता है। झिंझू कहती है आई एम सॉरी चेंजोंग ब्रदर। दिखाते तेंशा उसे कहता है अगर मुझे पता चला आज जो कुछ भी हुआ उसके पीछे तुम्हारा कुछ हाथ है या फिर तुमसे कुछ लेना देना है तो मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। मैं बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो चेंजियोंग। झिंझू मुझे बचाने के लिए खुद हट हो गई और तुम उसके ऊपर इतने भड़क क्यों रहे हो। दिखाते तेंशा उसे कह रहा होता है मैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे तुम अनजान हो। दिखाते मैं झिंझू को पुश करते हुए कह रही होती है मुझे परवाह नहीं, अब तुम झिंझू को घर भेज देना, मैं घर जा रही हूँ। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है मैं किसी जगह पर बैठी हुई रहती है और सोच रही होती है मैं वाकई में एक बेवकूफ़ हूँ, आखिर मैंने क्यों झिंझू को चेंजियोंग की तरफ पुश करा। और फिर तभी यहाँ पर मैं दिखाता कोई आ जाता है जो कि कह रहा होता है क्या हुआ मैं। और फिर दिखाते मैं उसकी तरफ देखती है, हमें पता चलता है ये चेंजियोंग रहता है। दिखाते वो चेंजियोंग को देख के उसे याद आता है अरे ये तो वही बंदा है जो रात में उस दिन मिला था। दिखाते हैं वो कह रहे होते हो ये तुम हो। दिखाते हैं चेंजियोंग उसे कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं तुमको अभी तक याद हूँ, मैं पिछली बार अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पाया था, मेरा नाम वांग तेंशा है लेकिन तुम मुझे ब्रदर तेंशा कह सकती हो और मैं चेंजियोंग का चचेरा भाई हूँ। दिखाते हैं सुनने के बाद मैं कह रही होती है क्या चचेरा भाई कैसे, मैंने कभी उसे तुम्हारे बारे में बात करते ही नहीं सुना। दिखाते हैं तेंशा उसे कह रहा होता है मैं उसका दूर का रिश्तेदार हूँ, हमने बस आधे साल पहले कॉन्टेक्ट करा एक दूसरे से, हम एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में आधे साल पहले ही आए थे। और फिर दिखाते हैं हाँ मैं कहती हूँ ओह समझी, क्या तुम चेंजियोंग की तलाश में हो। चेंजियोंग किसी को घर छोड़ने गया है, वो अभी तक नहीं लौटा। और दिखाता है चेंजियोंग कहता है मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था। दिखाते मैं बोल रहे होते हैं क्या मुझे, लेकिन तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। दिखाते हैं चेंजियोंग उससे कह रहता है मैं क्या तुम अपने फादर को देखना पसंद करोगी। दिखाते हैं सुनने के बाद मैं कह रही होती है क्या मेरे फादर। और फिर इसको तो मैं दिखाता है तेंशा उसे कहता है मैंने चेंजियोंग से सुना है कि उन्हें पिछली बार विजिट किए हुए कई साल हो गए, वाकई में कुछ ऐसे कारण है जिसकी वजह से उन्हें इतना टाइम लग रहा है, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्या तुम उन्हें फिर क्या तुम उनसे मिलना चाहोगी। दिखाते हैं मैं उसे कह रही होती है आई एम सॉरी ब्रदर तेंशिया। और फिर दिखाते हैं वो आगे कहती है मुझे नहीं पता कि तुम लोग एक दूसरे को कैसे जानते हो लेकिन हमें उन्हें नहीं देखना चाहती।
और फिर दिखाते हैं मैं खड़ी हो जाती है और कह रही होती है अब मैं यहाँ से जा रही हूँ ब्रदर तेंगशा। दिखाते हैं चेंचोंग भी खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है मैं, और फिर तभी दिखाते हैं मैं का पैर किसी पत्थर से टकराता है जिसकी वजह से उसका बैलेंस गिरता है और चेंचोंग उसे संभालने के लिए आगे बढ़ता है और फिर दिखाते हैं उसको पकड़ता है और फिर यहाँ पर हमें दिखाते हैं जो मैं है वो तो पूरी उससे टिक जाती है। दिखाते हैं जो चेंचोंग है वो उससे कह रहा होता है क्या तुम ठीक हो? मैं बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर हटे आते हैं। मैं कहती है अब मैं चलती हूँ ब्रदर तेंगशा। दिखाते हैं मैं जाने लगती है और चेंचोंग खड़ा खड़ा सोचा होता है जैसा कि मैंने उम्मीद की थी कि मैं को ब्रदर तेंगशा के रूप में मना नहीं सकता और अब ये काम तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड है ब्रदर तेंगशा। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है तेंगशा को जो कि जिंजू के साथ चलते हुए जा रहा होता है और जिंजू से कहता है आखिर तुम असल में चाहते क्या हो? भले ही आजाद जो कुछ भी हुआ उससे तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं, लेकिन तुम मैं के साथ बाहर क्यों गई थी? ये झिंझू कहती है ये हम लड़कियों के बीच का एक छोटा सा सीक्रेट है, अगर तुम जानना चाहते हो तो ड्रैगन ग्लो बैटल के टोकन के साथ इन्फॉर्मेशन की ट्रेडिंग कैसे रहेगी। दिखाते हैं उसकी बात सुन के तेंगशा कहता है क्या तुमको लगता है कि मैं एक बेवकूफ़ हूँ? दिखाते हैं जिंजू उसे कह रही होती है चेंचोंग तुम मैं के इतनी परवाह क्यों करते हो? अब जबकि ब्रदर तेंगशा ने तुमको अपने सक्सेसर के तौर पर चुना है तो तुमको फ्यूचर में तेंगशा गैंग में शामिल होना होगा और फिर उसके बाद तो तुम और मैं जैसी लड़की एक दूसरे से अलग हो जाओगे, तो क्यों ना तुम मेरे साथ रहो। बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्रदर तेंगशा को सिस्टर फेयर की ज़रूरत है तो तुमको भी मेरे जैसे ही किसी की ज़रूरत होगी। दिखाते तेंगशा फटाक से उसे अपने से दूर करता है और उसे कहता है तुम ओवर थिंकिंग कर रही हो, हम सिर्फ राइवल्स हैं। मैं तुमको इस पर विचार करने के लिए एक और रात दूंगा। मैं ड्रैगन ग्लो बैटल पर ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। अगर तुम कल तक कोई सोल्यूशन तय नहीं कर सकती तो मुझे दया ना दिखाने के लिए दोष मत देना। दिखाते हैं झिंझू उसकी बात सुन के उससे कहती है हमें कल तक का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, हम इसे अभी ख़त्म कर सकते हैं। एक बेट के बारे में क्या ख्याल है? दिखाते तेंगशा कहता है ज़रूर, हमें किस पर बैटिंग करनी होगी। दिखाते हैं झिंझू बोलती है हाँ चलो अब लोग मैं पर बैट करते हैं। दिखाते हैं सुनने के बाद तेंगशा का भी सरप्राइज़ होता है और बोलता है क्या मैं पर बैट करनी है? आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? हम ड्रैगन ग्लो बैटल में अनरिलेटेड लोगों को शामिल नहीं कर सकते, क्या तुम रूल भूल गई हो? अगर तुम मेरे को इसमें घसीटने की हिम्मत करती हो तो मैं तभी। दिखाते हैं झिंझू कहती है चिंता मत करो, बेशक मैं तेंगशा गैंग के नियमों से अवेयर हूँ। मैं तुमसे शर्त लगाना चाहती हूँ कि क्या मैं तुमसे कन्फेस करेगी? दिखाते तेंगशा ये सुन के कह रहा होता है क्या मैं मुझसे कन्फेस करेगी? दिखाते हैं झिंझू कहती है क्या तुम नहीं बता सकते कि मैं तुमको पसंद करती है? अब जबकि ये मामला है तो हम शर्त लगाएंगे कि तुम आधे महीने के अंदर मैं से करवा सकते हो कन्फेस या नहीं। अगर तुम उसे परज्यूम करने में कामयाब हो गए तो मैं ये लड़ाई हार जाऊंगी, नहीं तो तुम हार जाओगे अगर नाकामयाब रहे तो। दिखाते हैं तेंगशा कह रहा होता है तुम तो किसी ऐसी चीज़ पर बेट लगा रही हो जिससे मैं डेफिनेटली जीत लूंगा, और अब तुम कौन सी ट्रिक खेल रही हो? दिखाते हैं झिंझू कहती है क्या तुम डेफिनेटली जीत जाओगे? चेंचोंग तुम तो एक लड़की के दिल को काफ़ी कम समझ रहे हो। तुम बस मुझे इतना बताओ क्या तुम इस बेट को लगाने की हिम्मत करोगे? दिखा देते हैं तेंगशा सोच रहा होता है मेरे को परज्यूम करना क्या इसके लिए चेंचोंग मुझसे भिड़ जाएगा, और फिर वो कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं अभी फ़िलहाल चेंचोंग की बॉडी का यूज़ कर रहा हूँ और अगर मैं ये काम कर देता हूँ तो इससे तो मैं चेंचोंग के ऊपर एहसान कर दूंगा। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो झिंझू से कहता है ठीक है शर्त लग गई। दिखाते हैं उसके बाद सुन के झिंझू मनी मन हंसना शुरू कर देती है और सोच रही होती है मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने के लिए फॉरवर्ड हूँ। और फिर इसके बाद हमें तेंगशा बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। दिखाते चेंचोंग कह रहा होता है ब्रदर तेंगशा आखिर हुआ क्या है? दिखाते तेंगशा चेंचोंग से कहता है चेंचोंग मैं सिर्फ तुम्हारी बहुत मदद कर सकता हूँ, जब हम अपने अपने शहर में वापस लौट आएंगे तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी। तो बताओ ये कैसा रहेगा, क्या तुम खुश होगे? दिखाते हैं चेंचोंग उससे कह रहा होता है क्या होगा अगर हम अपने अपने शहर में वापस नहीं जा पाए? फेयर बोलती है अगर ऐसा होगा तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊँगी, तो फिर ये तुम्हारे लिए जीत होगी चेंचोंग। दिखाता है फेयर की बात सुन के तेंगशा कह रहा होता है अरे चिंता मत करो, मैं उस पार्ट के लिए भी कोई सोल्यूशन सोच लूँगा। फिर इसके बाद हमें झिंझू के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है। दिखाते हैं झिंझू बिस्तर पर रहती है और कह रही होती है मेरा प्लान काम कर गया किस्मत से, मैंने पहले कभी इन दोनों से कोई कांटेक्ट नहीं किया। उम्मीद के मुताबिक चेंचोंग को धोखा देना आसान नहीं है और मेरे को सिक्वायर करने के लिए बस मुझे इतना ही करना पड़ा। और फिर इसके बाद हमें 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो झिंझू है वो मैं से कह रही होती है मैं तुमसे एक एहसान चाहती हूँ। मैं वाकई में ब्रदर चोंग को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और मुझे लगता है कि तुम भी उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक चांस दो। दिखाते हैं मैं कहती है कैसा चांस? दिखाते हैं वो कहती है बस मुझे आधा महीना दे दो, अगर इस आधे महीने में वो मुझे पसंद नहीं करता तो मैं चली जाऊंगी। क्या तुम सिर्फ इस आधे महीने के लिए मेरी मदद कर सकती हो प्लीज़? दिखाते हैं मैं मान जाती है, बोलती है ज़रूर। और फिर इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है और फिर इसके बाद हमें तेंगशा की क्लास का सीन दिखाया जाता है। दिखाते तेंगशा कह रहा होता है
मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया हूँ। दिखाते हैं वो अपने साथ काफ़ी सारी खाने की चीज़ें लेकर आया हुआ रहता है और फिर दिखाते हैं वो मैगी टेबल के ऊपर सब अच्छे से सर्व करके रख देता है जमा के, और कह रहा होता है तुम्हें जो भी पसंद है इसमें से ले लो, ये सब तुम्हारे लिए ही है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं देख के क्लास के बंदे बातें करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं हे चेन चेन को क्या हुआ, कुछ सही नहीं लग रहा, मैंने उसे पहले कभी भी मैं के लिए कुछ खरीदते हुए नहीं देखा, वो आज इतना अजीब क्यों है। कोई कह रहा होता है ब्रदर जियोंग फाइनली मेरे को प्रपोज करने जा रहा है लगता है।